भाई मजा आया। सो गाइज, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आपको पता चल ही गया होगा कि किसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। 11 गेम्स में कोई विन नहीं है यहाँ पे इंटर मियामी की। मेसी साइन करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे डेविड बेकम वुड बी होपिंग इट वुड बी अ ग्रेट फाइनेंशियल डील, ब्लॉकबस्टर फाइनेंशियल डील, विच इज बाय द वे दोनों, मेसी के लिए, इंटर मियामी के लिए, बेकम के लिए, ओनर्स के लिए, एमएलएस के लिए, यूएसए फुटबॉल के लिए, इट इज अ ब्लॉकबस्टर फाइनेंशियल डील। लेकिन वो ये होप नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है यार, मतलब थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगी इंटर मियामी, ठीक है, बट ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता होगा। बट वैसे ही आते हैं 11 गेम्स में कोई विन नहीं है, ठीक है। फिर 6 गेम्स, 6 विंस, 6 गेम्स फॉर मेसी, 9 गोल्स, 2 फ्री किक्स, 2 मैन 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन द फाइनल ऑफ लीग्स कप, इंटर मियामी, कर्टेसी ब्रिलियंस फ्रॉम लियोनेल मेसी। आज भी उन्होंने एक ब्रिलियंट गोल स्कोर किया यार। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई नो साउंड, कुछ लोग कहेंगे कीपर कुड हैव डन बेटर, लेकिन वो मैक्सिको वाले गोल वर्ल्ड कप की मुझे याद आ गई। एक चीज की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, उस टाइम पे भी मैंने ये कहा था कि यार आई डोंट अंडरस्टैंड, लोग शूट मारते इतनी दूर से तो वो ऊपर जाती जाती है, ठीक है। मैंने बहुत ही कम प्लेयर्स को देखा है, मैंने बहुत ही कम देखा है कि एक प्लेयर शूट मार रहा है और वो कारपेटेड पावर के साथ जा रही है। एंड दिस इज व्हाट लियो मेसी डज, मतलब ही अमेजेस यू एवरी टाइम भाई। तो गाइस, फर्स्ट टाइम एवर फॉर इंटर मियामी दे आर इन द फाइनल ऑफ लीग्स कप। आई नो लोग कहेंगे यार इट इज यूएसए फुटबॉल, इट इज एमएलएस, बाय द वे एमएलएस नहीं है, लीग कप है, वट एवर, बट गाइस डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप क्या समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि इंटर मियामी कोई, मतलब इंटर मियामी was struggling teams were bettering them, right? तबाह कर रही थी टीम्स उनको। और क्या है, मेसी आए, मेसी के बाद 34-35 साल के बुस्केट्स आए हैं, 33-34 साल के जॉर्डी अल्पा आए हैं, बोथ द प्लेयर्स हैव पास देयर प्राइम। बाकी तो वही टीम है इंटर मियामी की यार। आई थिंक दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रेट मैन। मैंने आपको कहा था कि मैंने मेसी को, जो वर्ल्ड कप मैंने उसने खेला है ना, I have never seen Messi like that. I have seen the best technical version of Messi, best technical version of Messi, but this is different. He does not want to give the ball away, which is very similar जो पहले भी करते थे वो, but he is physical, he is aggressive, ठीक है, he is aggressive। इस गेम में भी he is aggressive, he is not like sitting behind, he is like आंखों में आंखें देख डालूंगा भाई मैं, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। और ये जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी का वर्जन है ना, दिस इज एब्सोल्युटली अ बीस्ट वर्जन। बारसा में अगर वो आ जाते हैं तो कम से कम 30 गोल उन्होंने मारने होते। ही इज एब्सोल्युटली फिजिकली, मतलब टॉप नॉच फिटनेस है उस बंदे की अभी भी, बट ऑब्वियसली ही इज देयर। और यार देखो, वही बात है, लोग कहेंगे सऊदी के केस में कहते हैं रोनाल्डो जब फाइनल में पहुंचे, जो कि बड़ी अचीवमेंट, उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। इसमें केस में कहेंगे कुछ हेटर्स हैं, हेटर्स होते हैं दोनों साइड के ऊपर कि इट इज जस्ट मतलब यूएसए के अंदर फुटबॉल हो रही है, सॉकर हो रही है यार, बट यू हैव टू एडमायर, जो कि मैं बार बार कहता हूं, दिस राइवलरी। राइवलरी वो नहीं जो फैंस के बीच में है बेकार सी, दिस प्रोफेशनल राइवलरी एट अ वेरी टॉप लेवल इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने कभी जिंदगी में ऐसी राइवलरी देखी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसी राइवलरी देखूंगा नहीं, बिकॉज ये प्रोफेशनलिज्म आगे मुझे शायद ही देखने को मिले, जिस तरह की जिस जिस डायरेक्शन में फुटबॉल जा रही है। मतलब जब वो यूरोप में थे तब तो राइवलरी थी, अब वो सऊदी चला गया तो वो कह रहा है मैं यहां पे जीतूंगा फाइनल, मैं फाइनल में लेके जाऊंगा, मैं सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल में गोल करके जिता दूंगा। और दूसरा प्लेयर भी कह रहा है कि भाई तू ये कर रहा है तो चलो मैंने भी करना है, मैं भी करूंगा सारे नॉकआउट्स के अंदर गोल, मैं भी फाइनल के अंदर लेके जाऊंगा, फर्स्ट एवर फाइनल मैं भी जितवाऊंगा। अब वो जितवाते या नहीं जितवाते, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। मतलब 36-38 पता नहीं कितने साल के हो चुके हैं, लेकिन नहीं भाई, उनको द बेस्ट प्लेयर बनना है अपनी रिस्पेक्टिव लीग्स में भी, चाहे तुम उनको कहीं पे भी जाके खिला लो। ये हंगर है जो कि आज के प्लेयर्स के अंदर मिसिंग है।
दिस हंगर, पैसा तो मैं हमेशा कहता हूं पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा अगर आप प्रोफेशनल हो किसी भी फील्ड के अंदर, आप यू आर बेस्ट एट व्हाट यू डू, पैसा तो पीछे पीछे भागेगा। आप कहोगे कि यार बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं भाई, मैं तुझको और चाहिए, तुझको पैसा अभी नहीं भरा। तो दिस इज व्हाट दीज टू ब्रिंग्स यार। मेसी भाई फाइनल, ही इज एब्सोल्युटली बॉलिंग इन द लीग्स कप, और मुझे ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे थे भाई यहीं तक जाएगी एमएलएस, किसी ने कमेंट किया था, मैंने कहा भाई तू टेंशन मत ले, दिस मेसी मोड इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, ही इज हैप्पी आफ्टर कंप्लीटिंग फुटबॉल, और वो प्रेशर के अंदर खेल नहीं रहे वो, उन्होंने ये सब कुछ देख लिया है। मतलब जो जितना प्रेशर उसने वर्ल्ड कप में बर्दाश्त कर लिया ना, या ओवर द ईयर्स उसने बर्दाश्त कर लिया, उसके लिए कुछ भी नहीं है लीग्स कप का सेमीफाइनल, उसके लिए फाइनल भी कुछ नहीं है। अब देखना अभी फाइनल के अंदर भी वो फाड़ फूड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम है, उस वो कर चुका हुआ है, ये सब कुछ फेस कर चुका हुआ है, वो सारी टेंशन से प्रेशर से गुजर चुका हुआ है, उसके लिए कुछ भी नहीं है ये। तो भाई फाइनल के लिए रेडी हो जाओ, इंटर मियामी जीत रही है, हिस्ट्री बन रही है फाइनल के अंदर, और मेसी गोल स्कोर कर रहे हैं फाइनल के अंदर भी। यार एब्सोल्युटली, मैं जितनी बात करता जाऊंगा ना ये बहुत आगे तक निकल जाएगी। आई थिंक ऑलरेडी 6 मिनट हो गए हैं, लेकिन इस पे जितनी बात कर लें आप उतनी कम है, और बहुत ज्यादा बात हो सकती है। बट यार एब्सोल्युटली हैप्पी फॉर मेसी, ही इज बॉलिंग। जॉर्डी अल्बा ने भी बाय द वे अपना पहला गोल किया, तो जो कि अच्छा लगा। बुस्केट्स का भी अच्छा गेम था। तो थिंग्स आर हैपनिंग फॉर इंटर मियामी एंड मेसी इन लीग्स कप। अब बारसा के ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं यार। बारसा की क्या न्यूज आ रही है? बारसा की ये न्यूज आ रही है कि जावी मिगेल ने रिपोर्ट किया कि आइदर आंसू फाटी और फेरन टोरस में से कोई एक जाएगा, विच इज मोर लाइकली, इट लुक्स लाइक आंसू फाटी, बिकॉज सारी रिपोर्ट, सारे इंटरव्यू, सारी चीजें ये सजेस्ट करती हैं कि अगर कोई जाएगा तो वो आंसू फाटी जाएगा, बिकॉज चावी ने कभी भी ओपनली उनको रोकने की बात नहीं की, जैसे वो आने की बात कुछ प्लेयर्स की करते हैं या रोकने की बात कुछ प्लेयर्स की करते हैं। उन्होंने आंसू फाटी केस में हमेशा ये कहा, द मार्केट इज ओपन, तो यू विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। तो इन दोनों में से कोई एक जाएंगे, और आई थिंक इट वुड मेक मोर सेंस एफएफपी के हिसाब से कि आंसू फाटी जाएंगे, बिकॉज फेरन टोरस का तो अभी भी पैसे आपको देने हैं, और फेरन टोरस हैव शोन बेटर फॉर्म इन प्री सीजन, और हमें एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। विक्टर रोक नहीं आ रहे, तो फेरन टोरस का रुकना फाइनेंशियली स्पोर्टिंग वाइज ज्यादा मेक सेंस करता है। उसके अलावा जाओ फिलिक्स की जो है वो न्यूज चल रही है, वो काफी न्यूज चल रही है। व्हाट आई वुड से इज, माय ओपिनियन इज सिंपल, keep Ansu Fati, keep Ferran Torres, don't go for Joao Felix. I am not sure about Joao Felix. वो बंदा जब आया एथलेटिको मैड्रिड में तब उसका ड्रीम क्लब वो था, फिर उसमें बीच में चला कि उसको बेंफिका वापस जाना है, फिर वो चेल्सी चले गए, नाखुश थे एथलेटिको मैड्रिड से, फिर वो अब कह रहे हैं कि उनका ड्रीम क्लब जो है वो बार्सिलोना है। परफॉर्मेंसेस बीच में है ही नहीं, सारे केस के अंदर कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं है उसकी, सीधी सी बात है, ना पोर्चुगल के लिए, ना एथलेटिको मैड्रिड के लिए, ना चेल्सी के लिए नहीं है उनकी परफॉर्मेंसेस उस लेवल की जितना पैसे उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड ने उनको पे किए थे। नाउ इज जस्ट यूजिंग, और बेवकूफी जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं भाई, बारसा आंसू फाटी को सेल करना है कर दो, डोंट सेल इट टू एथलेटिको मैड्रिड। सबसे पहली बात ये है कि भाई ये स्वैप डील छोड़ो, डोंट सेल हिम टू एथलेटिको मैड्रिड, डोंट डू द सेम मिस्टेक अगेन, कीप योर प्लेयर्स, डोंट गो फॉर जाओ फेलिक्स। अगर सेल भी करना है तो डोंट गो फॉर जाओ फेलिक्स, राइट, कीप योर प्लेयर्स। सेकेंड न्यूज जो चल रही है काफी ज्यादा, वो है कैंसेलो की। पहले न्यूज आ रही थी 60 मिलियन के अंदर, जिसमें मैं बिल्कुल भी रजामंद नहीं हूं फॉर अ 29 ईयर ओल्ड। इससे अच्छा तो आप बर्नार्डो के लिए चले जाते अगर पॉसिबिलिटी होती। तो बाद में ये रिपोर्ट आ रही है 30 to 35 मिलियन के अंदर ये डील हो सकती है, लोन और प्लस मैंडेटरी ऑप्शन, जिसके लिए आई एम ऑल इन फॉर साइन कैंसेलो। आई थिंक बार्सिलोना कैंसेलो को साइन कर लेगी इस ट्रांसफर मार्केट के एंड होने से पहले। लेकिन बारसा को थोड़ा सा ऑपरेशन तेज करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन इसलिए तेज नहीं कर सकते क्योंकि प्लेयर पहले नहीं रजिस्टर हुए अभी तक, ठीक है। बाल्डे को बी टीम के साथ रजिस्टर होना पड़ा है, अलोंसो और वो नहीं रजिस्टर हुए अभी तक, इनिगो मार्टिनेज बाय द वे इंजर्ड, वो रजिस्टर नहीं हुए। तो आई थिंक ये सारी एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉल हो रही है, बट आई थिंक कैंसेलो विल इवेंचुअली अ बार्सिलोना प्लेयर। मैं जैसे कहा है कि कीप योर प्लेयर्स अनलेस अंटिल आपको बहुत ही सेल करना है, वो एक अलग बात है, बट डोंट सेल टू एथलेटिको मैड्रिड, ठीक है। और ऑप्शंस ढूंढें, कीप योर प्लेयर्स, साइन कैंसेलो, साइन फ्रेशनेडा, दो ये प्लेयर आप साइन करें, जस्ट मतलब कीप योर प्लेयर्स, ठीक है। मॉनिटर करें साल बाद क्या होता है, क्या आपको लेवेंडोस्की को बेच के विक्टर रोक वर्क किए या नहीं किए, क्या आपको स्ट्राइकर चाहिए या नहीं चाहिए,
थिंक अबाउट दैट आफ्टर 1 ईयर, थिंक अबाउट दैट कि ओरियल रोमेओ की कैसी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और आपको मार्केट के अंदर यंग सीडीएम के ऊपर जाना है या फिर जो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है वो ऑलरेडी प्रूवन सीडीएम है उनके ऊपर जाना है, इसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो डू दैट, ठीक है। साल वेट करें और अभी रुक जाएं, ठीक है। मेरा तो ये ही मशवरा है अब इस सारी सिचुएशन को लेके, बिकॉज ड्रामा बहुत हो चुका है भाई। नेमार, बर्नार्डो, ब्रोजोविच, जुबिमेंडी, केमिक, बहुत मेसी, बहुत ड्रामा हो चुका है। बस करो अब, ये आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया है। जस्ट वेट फॉर इट, गो फॉर ला लीगा, try to go to the quarterfinals of the Champions League. Just wait for it, right? Don't splash cash जहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको स्प्लैश करने की। जॉब फिलिक्स को साइन करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपको बात कह रहा हूं, ठीक है। तो डोंट डू दैट। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग मेसी एंड बार्सिलोना ट्रांसफर्स इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्काल बारसा।